नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। तो कमेंट आया था मुझे किसी का कि आप सूर्य पूजन विधि बताएं। बहुत मैंने वीडियो भी डाली, तब उन्होंने वापस बोला ये कम है और बताइए, तो मैं आपको और बता रहा हूँ। तो अगर आप रविवार का व्रत करें, आप रविवार का व्रत करें, इससे आपके सूर्य ऊपर हो जाएंगे। आपके सूर्य नीचे है या फिर उसमें ग्रहण लगा, ग्रहण के कारण ऐसा हुआ है, तो ये सब होता है। तो आप रविवार का व्रत करें। तो उसकी मैं पूरी विधि बता देता हूँ क्या है। और अगर नहीं करना चाहते हो आप ये सब रोज भी कर सकते हो, जो मैं आपको विधि बता रहा हूँ। हर रविवार को कर सकते हैं, तो आप रोज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, सूर्य भगवान के 21 नाम का जप करना है। वो 21 नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला नाम है विकर्तन, विवस्वान, मातृन, भास्कर, रवि, लोक प्रकाश, श्रीमान, लोक चक्षु, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकिश, कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रा, तपन, तापन, शुचि, सतशवाहन, गभस्तिहस्त, ब्रह्मा, स्वीवंस्कृत। ये सब है जो नाम है, 21 नाम। इसका आप जप करें, नहीं तो आप सूर्य भगवान को जब जल दे तब आप बोल सकते हैं इन 21 नाम। या आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः। तो ये सब मैंने आपको बताया। और बता देता हूँ, आप सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत रविवार का करें। रविवार का व्रत भगवान सूर्य को समर्पित होता है। तो आप व्रत आप 1 वर्ष कर सकते हैं, 5 वर्ष कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 वर्ष कर सकते हैं। इसके बाद आप उद्यापन करें। तो सूर्य भगवान को जो व्रत रविवार किया है, इसका बहुत महत्व है। आपकी सूर्य कमज़ोर हैं, इसलिए आपके ठीक हो जाएंगी। शत्रुओं से आप बचे रहेंगे। और आपके पिता के साथ कुछ झगड़ा चल रहा, वो भी समाप्त हो जाएंगे। सूर्य रविवार के व्रत में शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। तामसिक भोजन आप 1 दिन पहले ना खाएं और ना व्रत के दिन खाएं। तामसिक भोजन छोड़ दे, रात को ब्रश कर ले कि आपको आपके मन में, आपके मुंह में कोई अन्न का टुकड़ा ना रहे। अब मैं आपको बता देता हूँ विधि क्या है इसका। आपको सबसे पहले आपको चौकी बिछा सकते हैं। अगर चौकी नहीं बिछाना, आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं। और आप चौकी बिछा रहे हैं तो आपका मुख ईशान कोण में होना चाहिए। जो आपका मुख है वो पूर्व दिशा में चलना, नहीं तो आप मंदिर में कर सकते हैं पूजा। आपको सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना, उसमें ले सकते हैं। जल देने से पहले आप स्नान करें। स्नान में आप गंगा जल और काला तिल का प्रयोग करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विधि क्या है, सबसे पहले आपको एक चौकी पे लाल वस्त्र बिछाना है। उस पर आप सूर्य भगवान की फोटो, मूर्ति या सूर्य भगवान का यंत्र ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप बाजार से ले आए। अगर नहीं ला सकते बाजार से, तो आप भगवान सूर्य, आप छत पे भी ये पूजा कर सकते हैं। भगवान सूर्य के सामने आप चौकी बिछाइए लाल कपड़ा, और उस पर लाल कपड़ा बता रहे। फिर आपको क्या करना है, सूर्य भगवान की पूजा करनी है, उनको स्नान करवाना है दूर्वा या पुष्प से। हमेशा लाल पुष्प ही आप यूज़ करें, जैसे गुड़हल के फूल आप यूज़ कर सकते हैं। कुमकुम, चंदन, पुष्प, लाल पुष्प, आप कमल का फूल ले सकते हैं, नहीं तो गुड़हल का। फिर आपको उन्हें चढ़ाए पान, प्रसाद में आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, तो गुड़ चढ़ा सकते हैं। फल, लाल फल, अनार या सेब ले सकते हैं। फिर ये सब करने के बाद फिर आप उनके मंत्रों का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। फिर आप उन्हें अर्घ दें सुबह के टाइम। उसमें आप डाल ले गंगा जल, उसमें होना चाहिए, आप ले सकते हैं चावल। और चावल लेने के बाद आप ले उसमें कुमकुम, उस पानी को लाल कर दे और उसमें गुड़ डाले या तो मिश्री डाल सकते हैं। फिर आपको अर्घ देने, आप ऐसे अर्घ दे कि आप ऊंचाई पे खड़े रहे और उसके छींटे आपके पैर पे ना पड़े, नहीं तो आपको फल नहीं मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सूर्य भगवान को देखना है। जो आप जल देंगे उसकी धार से आपको देखे, आपको ऐसा होना चाहिए, आपको जल ऐसे दे, ठीक है। फिर आपको व्रत करने का संकल्प लेना है कि आप 1 वर्ष कर लेंगे या 5 वर्ष तक का व्रत करेंगे। हर रविवार को ये व्रत करना पड़ता है। फिर आपको ओम सूर्य नमः का मंत्र जप करना है। आप दिन में 1 बार भोजन कर सकते हैं। आप सूर्य अस्त से पहले भोजन करें। किसी कारणवश आप नहीं कर सकते तो आप
पानी पी के रहें। आप सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं कर सकते, ये आप जरूर ध्यान रखें। आप अन्न खा सकते हैं, नमक और तली हुई चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खाना। तो अब बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे करना है पूजा और सब। अब मैं बात करता हूँ पारण कैसे करना होता है। और आप रविवार को व्रत करते हैं तो सोमवार को पारण करना है। कैसे करना है, आप एक चौकी ले, उस पर लाल कपड़ा बिछाए, उस पर एक कमल का फूल रखे, उस फूल पे एक कलश रखे, कलश सजा ले अच्छे से, उस पर सूर्य भगवान की प्रतिमा नहीं तो आप कोई सा भी यंत्र या फिर आप उनकी मूर्ति ले ले। अगर नहीं तो आप उनके ऊपर एक थाली रख दे, उस पर थोड़ा जल भर दे और उस जल में ऐसे आप छत पे बैठे कि उस जल में सूर्य भगवान की आकृति बने, जैसे छाया होती, जैसे चंद्रमा, जैसे रात को हम चंद्रमा का कर सकते हैं, ऐसे शरद पूर्णिमा पे जैसे करते हैं कि एक जल ले लेते हैं, उसमें भगवान चंद्रदेव वो साक्षात आ जाते हैं। वैसे ही आप कलश पे एक प्लेट ले लें, उसमें आप जल डाल दें कि उसमें सूर्य भगवान दिखे आपको, तो ये आपके लिए सही होगा। अगर आपका प्रतिमा नहीं है, फिर आप शुद्धि कर ले, स्नान करवा दे और फिर आप उन्हें लाल भोग प्रसाद आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या करना है। अगर इससे भी ज़्यादा अगर आप नहीं कर सकते तो आप ये दो चीज़ें जो मैंने बताई आप रोज़ कर सकते हैं। उद्यापन के लिए जो बताए वो खाली जो व्रत रखते हैं उनके लिए, और जल देने की मैंने सही तरीका आपको मैंने वीडियो में डाल रखी है। तो ये था रविवार व्रत की जो मैंने बताया। और आखिरी में आपको व्रत कथा जरूर अवश्य पढ़नी चाहिए, या आप आदित्य स्तोत्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तो ये सब है जो मैंने आपको बताया। और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हमेशा की तरह अपना सुझाव देते रहे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।